अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें और साथ ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। राहुल सारण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ये न्यूज़ हमारे साथ शेयर की। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक ऑफिशियल नोटिस बताया था आप लोगों को कि भाई सरकार के पास अभी बजट नहीं है और 75% और 25% वाले दोनों का लंगर पेच चल रहा है। ये बात मैंने 5 दिन पहले बताई थी और आज उसी मेरी बात बताई हुई का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आज देख लो, जो मैंने बात 5 दिन पहले बताई वो अखबार में 5 दिन बाद आती है। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या बताऊं। अब कुछ तो कमेंट करने वाले बोलते रहेंगे तो झूठ बोल रहा है। अब बताओ, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया। भाई ऐसी ऐसी न्यूज़ लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप टेंशन मत लीजिए, दोस्त कुछ भी कहेंगे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम सही और सटीक न्यूज़पेपर से पहले और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले मिलती है। हमेशा के लिए बताता हूँ मैं आपको, हमेशा से अपनी आदत है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कांटेक्ट करके हम पूछ लेते हैं क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उस हिसाब से मैंने आप लोगों को एक हफ्ते पहले बता दिया था कि सैलरी के लिए अभी बजट का कुछ डामाडोल सिस्टम चल रहा है और ऊपर से 75 और 25% वाला भी सिस्टम चल रहा है। इन दोनों से हमने, और आज ये देखो, सक्षम युवा रखने के लिए सरकार की ओर से बजट की व्यवस्था नहीं, विभागों ने खींचे हाथ। 75% मानदेय संबंधित विभाग और 25% रोजगार विभाग देगा। ये आपको पता है ना। अभी नारनौल से ये खबर आई है कि सरकारी विभागों की ओर से काम करने के लिए सक्षम युवा रखे जाने पर अब 75% मानदेय संबंधित विभाग और 25% राशि रोजगार विभाग देगा। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष में यह व्यवस्था कर दी है। फिलहाल सरकार की ओर से सरकारी विभागों में सक्षम युवा रखने के लिए बजट की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में सरकार विभागों से सक्षम युवाओं से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। मतलब अब जितने हो सकेंगे उतने काम के मैसेज कम आएंगे, इनका मतलब कहने का ये है। ठीक है, इनको कुछ ज़्यादा कुछ काम करना पड़ेगा, इधर उधर से कुछ अपना बजट निकाल करके इनको देना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम करके अब सक्षम युवाओं पर असर पड़ेगा इनका सीधा। ठीक है, सरकारी विभागों की ओर से फिलहाल सक्षम युवाओं की डिमांड नहीं की जा रही है। देखो, डिमांड तो की जा रही है लेकिन ज़्यादा नहीं की जा रही है, क्योंकि वर्क मैसेज मैंने आपको कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था। वर्क मैसेज आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो पुराने सक्षम युवा सरकारी विभागों में काम कर रहे थे उन्हें भी रिलीव करना शुरू कर दिया गया है। ये बात बताए हुए मेरे को 15 दिन हो गए। ये जो इन्होंने अखबार में आज बताई है। ठीक है, फिलहाल सरकारी विभागों में 13,275 सक्षम युवा काम कर रहे हैं, जिनको सब सरकारी विभागों की तरफ से रिलीव करना शुरू कर दिया गया है। ये क्या बात है, मतलब इतने ज़्यादा लेट क्यों चल रहे हैं ये। इसके अलावा 9593 आवेदकों को स्थायी रूप से सरकारी निजी आउटसोर्सिंग, मतलब ये तो जो प्राइवेट रिक्रूटमेंट लग गए ना, उनका डब्बा डाटा चल रहा है। ठीक है, सरकारी विभागों का कहना है जब मानदेय हमें देना है तो अपने अनुसार लगाएंगे युवा। अब यहाँ पे आगे बात फंसेगी भाई साहब, क्योंकि विभागों को ही उनको पैसे देने हैं तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। किसी बिचौलिए की भागीदारी क्यों लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो ये वाली बात बहुत बड़ी बात निकलेगी। ये विभागों की ओर से 75% मानदेय दिए जाने की स्थिति में सरकारी विभाग सक्षम युवा लगाने को लेकर भी असमंजस की स्थिति में हैं। विभागों की तरफ से फिलहाल सक्षम युवाओं की डिमांड बंद कर दी गई है। अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि जब 75% मानदेय सरकारी विभाग को देना है तो वह अपने स्तर पर ही सक्षम युवा लेंगे। जो उनको बिल्कुल मतलब काम आड़े लगेंगे, हो सकता है भाई आपके निजी रिश्तेदार भी हो सकते हैं कि वेल एजुकेटेड ले सकते हैं, हो सकते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तक ही सीमित रख सकते हैं। इसके काफ़ी सारे अर्थ निकलते हैं। जो जो आगे निकलेंगे, जो सही टारगेट पे बैठेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पुराने सक्षम युवाओं को हटा रहे हैं विभाग, सक्षम युवाओं के सामने रोजगार का संकट। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी के सभी बेरोजगार हैं और रोजगार का यहाँ पर संकट दोबारा से आ चुका है। सरकारी विभागों में जो सक्षम युवा काम कर रहे हैं उन्हें भी रिलीव करने का काम किया जा रहा है। समझ रहे हो बात को।
जो अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं उनको रिलीव नहीं किया गया है ना, तो उनको भी बहुत जल्द रिलीव कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब तक सक्षम युवाओं के लिए विभागों में बजट देने का प्रावधान नहीं किया है। ऐसे में सक्षम युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ये आप लाइन दोबारा से पढ़िए, क्योंकि सरकार ने, ये वाली लाइन आपको मैं दोबारा से पढ़ाऊँगा, क्योंकि सरकार ने अब तक सक्षम युवाओं के लिए विभागों में बजट देने का प्रावधान नहीं किया है। जो 75% विभाग देगा ना, उन विभागों को बजट ही नहीं दिया है भाई, तो विभाग कहाँ से पैसे देंगे? ये बात भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अब सक्षम युवाओं के पास काम के मैसेज में भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनने वाला है, सैलरी में भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनने वाला, मतलब सभी में कोई ना कोई काटे उलझन भरी स्थिति पैदा होने वाली है। अब इतना आसान कुछ नहीं रहेगा, ना तो इतनी आसानी से वर्क मैसेज आएंगे, आ रहे हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएंगे अब, और ना ही इतनी आसानी से आपको सैलरी टाइम टू टाइम मिलने वाली है। जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है, उन्होंने हमारे पास बजट का पेश ही नहीं किया है, प्रावधान ही नहीं किया अभी तक, हम पैसे कहाँ से देंगे? ऐसे में ये सिस्टम थोड़ा डगमगा रहा है। तो आप सारी न्यूज़ जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स करते रहिएगा, आप हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीनशॉट सेंड करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेल आईडी पे भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आने से पहले, न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन आने से पहले 5 दिन हम पहले बता देते हैं हर एक न्यूज़। सैलरी आने से पहले आपको बता दिया जाता है कि सैलरी कब आएगी, ठीक है। तो देख लो, अब आपके सामने सब कुछ ये आज की कटिंग का न्यूज़पेपर अखबार की कटिंग का है, और ये राहुल सारण जी ने हमारे पास आज ही सेंड किया है। यह आपको दिखाऊं तो मैं, देख लीजिए, ये देखिए 9 बजे आज ही सेंड किया है, 9 बजे, और अभी हमने वीडियो बनाई है इसके बारे में। तो आपके पास भी कोई ऐसी सक्षम से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो आप हमारे पास मेल कर सकते हैं sumit soran84@gmail.com पे। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे।